राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा आपके सामने। दोस्तों कहते हैं परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। तो इसका क्या कारण रहा, आज इसकी कथा इन्हीं के ऊपर है। कृपया ध्यान से सुने। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार परशुराम शिव के परम भक्त थे। उन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण करने किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में हैं गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्न भी कहे जाते थे। इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, अतः इस दिन व्रत करने व उत्सव मनाने की प्रथा है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों को अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकार पूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए इनका जन्म हुआ था। उनकी माता जल का कलश भरने के लिए नदी पर गईं, जहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया। किंतु परशुराम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता के कहने से परशुराम ने माता का शीश काट डाला। पिता के प्रसन्न होने पर उन्होंने परशुराम को वर मांगने को कहा, तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माता पुनर्जीवित हो जाएं, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे, भाई चेतना युक्त हो जाएं और मां परमायु हो। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति ये भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक दिन कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामावतार में श्री रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। उन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष श्री रामचंद्र जी को दिया गया था। जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। परशुराम ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ किए। यज्ञ करने के लिए उन्होंने 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनाई।
महर्षि कश्यप ने दक्षिण में पृथ्वी सहित उस वेदी को ले लिया तथा फिर परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा। परशुराम ने समुद्र से पीछे हटकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर निवास किया। राम जी का पराक्रम सुनकर वे अयोध्या गए और राजा दशरथ ने उनके स्वागतार्थ रामचंद्र को भेजा। उन्हें देखते ही परशुराम ने उनके पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। राम ने वह बाण चढ़ाकर परशुराम के तेज पर छोड़ दिया। बाण उनके तेज को छीनकर पुनः राम के पास लौट आया। राम जी ने परशुराम को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। परशुराम एक वर्ष तक लज्जित, तेजहीन तथा अभिमान शून्य होकर तपस्या में लगे रहे। तदंतर पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने बधूसर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया। परशुराम कुंड नामक तीर्थ स्थान में 5 कुंड बने हुए हैं। परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का संहार करके उन कुंडों की स्थापना की थी, अतः अपने पितरों से वर प्राप्त किया था कि क्षत्रिय संहार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।